हम सोचते भी नहीं कि भैंस का तुम्हारे पास दूध आ रहा है, तो भैंस रोज सुबह दूध दे कैसे देती है? भैंस का दूध तो भैंस के बच्चे के लिए, पड़वे के लिए होता है, उसने तुम्हें कैसे दे दिया? उन्हें पता भी नहीं है, जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं मारो भैंस दूध नहीं छोड़ती। और वो जो इंजेक्शन मारा जाता है उससे भैंस को इतनी जबरदस्त पीड़ा होती है, जैसे कि डिलीवरी के समय औरतों को दर्द होता है ना गर्भाशय में, उतना दर्द होता है भैंस को, उसका दूध छूट जाता है। फिर उस दूध की आप सुबह सुबह चाय बना के पीते हो। ये तो हम सोचते ही नहीं, हम कभी पूछते भी नहीं कि भाई भैंस के तो नर मादा दोनों होते होंगे, काम की तो हमारे भैंस है, तो नर बच्चे का क्या होता है? ये तो हम कभी सवाल ही नहीं पूछते। नर बच्चे को क्यों जिंदा रखा जाए? वो कोई इकोनॉमिक एसेट तो है नहीं, वो क्या करेगा? तो भैंसा बनेगा, भैंसे का क्या करना है आपको? उसका क्या किया जाता होगा? हमें बुद्धि नहीं है। उसे जिंदा रखोगे तो दूध पिएगा, और दूध पिएगा तो आपका नुकसान होगा। आप डेयरी चला रहे हो, भैंस का बच्चा जिंदा है तो आपका नुकसान करेगा, तो उसका क्या होता होगा सोचो। जानते हो कुछ राज्यों में नियम ला करके जो ये मेल काव्स होते हैं, भैंस के बच्चे, इनको मारने को प्रतिबंधित किया गया। तो वहां क्या किया जाता है? उनको भूखा रख के मार दिया जाता है। कहते हैं स्लॉटर थोड़ी किया, खुद मर गया, उसकी आप चाय पीते हो। और फिर वो जो स्लॉटर, जब भैंस होती है, भैंस तो अब सदा तो दूध देगी नहीं। भैंस हो गाय हो, इनकी जो कुल आयु होती है उसकी आधी ही आयु में ये दे सकती हैं दूध। जैसे आप मनुष्यों में जो जो नारियां होती हैं, जैसे अगर उसे 80 बरस जीना है तो 40 की उम्र में मीनोपॉज हो जाता है। लगभग वही बात गाय भैंस पर भी लागू होती है। तो दूध तो उससे उसकी आधी उम्र में ही मिलना है, अभी आधी उम्र उसकी शेष है। अब उसका क्या होगा? उसको खिलाओगे? क्या होता है उसका? उसका स्लॉटर होता है। ये बात हमें पता ही नहीं है।